नमस्कार। आज हम स्विट्जरलैंड और विज्ञान के कुछ दिलचस्प कनेक्शंस पर बात करने वाले हैं। आपको पता है, स्विस कैलेंडर में एक खास दिन है जो भारत के एक महान वैज्ञानिक को समर्पित है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई का दिन वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कमाल है। तो चलिए, इसी जानकारी के आधार पर अ, इस अनोखे सम्मान की कहानी क्या है और स्विट्जरलैंड और विज्ञान के बीच और क्या-क्या कनेक्शंस हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले इसी दिन से शुरू करते हैं। 26 मई ही क्यों? मतलब ये तारीख क्यों चुनी गई डॉक्टर कलाम के सम्मान के लिए? देखिए, जो स्रोत बताते हैं वो ये कि ये घोषणा डॉक्टर कलाम की 26 मई 2005 की स्विट्जरलैंड यात्रा के समय हुई थी। वो उस दिन जिनेवा पहुंचे थे। और बात यह भी है कि वो पिछले 30 सालों में स्विट्जरलैंड जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष थे। अच्छा, तो उनकी यात्रा अपने आप में एक बड़ी घटना थी। और डॉक्टर कलाम जिन्हें हम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, तो जाहिर है उनके वैज्ञानिक काम का भी इसमें बड़ा हाथ रहा होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय की जो स्विस सरकार थी वो डॉक्टर कलाम की जो उपलब्धियां थीं विज्ञान और टेक्नोलॉजी में, खासकर स्पेस और डिफेंस साइंस में, उससे बहुत प्रभावित थी। उन्हें भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या कहते हैं जनक माना जाता है। हाँ, जिसमें अग्नि जैसी मिसाइलें शामिल हैं। सही कहा। और सिर्फ वही नहीं, 1998 के जो पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण थे उनमें भी उनकी भूमिका बहुत अहम थी। वो परीक्षण थे जिन्होंने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये जानना वाकई में मतलब गर्व की बात है कि उनके काम की पहचान स्विट्जरलैंड तक पहुंची। भारत में तो उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फिर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला ही था। हाँ, भारत रत्न 1997 में। और उनका जन्मदिन भी 15 अक्टूबर वो विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी। और स्विट्जरलैंड का विज्ञान से रिश्ता सिर्फ इतना ही नहीं है। एक और अहम बात है, जिनेवा शहर। वहां विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का मुख्यालय भी है। अच्छा, WMO, हाँ। ये संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है। मौसम, जलवायु, पानी, इन सब मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को देखती है। हाँ, WMO की हाल की रिपोर्ट तो काफी चर्चा में थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी दी गई थी। आप शायद डेकेडल स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट की बात कर रही हैं। वो COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के दौरान आई थी। उस रिपोर्ट ने साफ बताया कि 2011 से 2020 का जो दशक था वो रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। सबसे गर्म दशक, बाप रे। हाँ, और इस दौरान ग्रीन हाउस गैसों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, ग्लोबल तापमान बढ़ा, ग्लेशियर वो बहुत तेजी से पिघले, औसतन करीब 1 मीटर हर साल। 1 मीटर प्रति वर्ष? जी। और समुद्र का जलस्तर भी बढ़ा। तो रिपोर्ट ने चिताया कि ये सब बदलाव सतत विकास के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, इन सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो काफी गंभीर चेतावनी है, पर क्या रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक पहलू भी थे? कुछ उम्मीद के किरण? हाँ, एक अच्छी बात ये निकल कर आई कि मौसम के पूर्वानुमान में सुधार हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर हुए हैं। तो नतीजा ये कि दशक सबसे गर्म भले ही था, लेकिन मौसम से जुड़ी आपदाओं में जो मौतें होती हैं उनकी संख्या कम हुई पिछले दशकों के मुकाबले। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, और साथ ही अंटार्कटिक ओजोन होल जो है उसके भरने में भी प्रगति हुई है। तो हाँ, चुनौतियां हैं, पर समाधानों पर भी काम चल रहा है। तो एक तरफ WMO जैसी वैश्विक संस्थाएं हैं और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड से भविष्य की तरफ देखने वाली बातें भी आ रही हैं। जैसे ब्रह्मांड में जीवन की खोज के बारे में भी कुछ था ना? हाँ, आप शायद ETH ज्यूरिक की एस्ट्रोफिजिसिस्ट साशा क्वांस की बात कर रही हैं। ETH ज्यूरिक वो दुनिया के टॉप टेक विश्वविद्यालयों में से एक है। तो साशा क्वांस का दावा था कि अगले 25 सालों के अंदर हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन खोजा जा सकता है। 25 साल? ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है। किस आधार पर कह रहे थे वो? उनका तर्क यह है कि देखिए, अब तक 5,000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं, मतलब हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह। हाँ, 5,000 से ज्यादा। और अब हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी नई और बहुत शक्तिशाली तकनीकें हैं। ये अब तक का सबसे ताकतवर स्पेस टेलीस्कोप है। तो उम्मीद है कि ये टेलीस्कोप हमें उन ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करने में मदद करेगा और शायद जीवन के संकेत, जैसे कुछ खास गैसों की मौजूदगी, उनका पता लगा सकेगा। हम्म। तो आज हमने देखा कि स्विट्जरलैंड का विज्ञान से कितना
गहरा और कई पहलुओं वाला रिश्ता है। एक तरफ डॉक्टर कलाम जैसे महान भारतीय वैज्ञानिक का इतना बड़ा सम्मान, दूसरी तरफ WMO जैसे वैश्विक संगठन का केंद्र होना, और फिर भविष्य में एलियन जीवन खोजने जैसी महत्वाकांक्षा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि विज्ञान और वैज्ञानिक तरक्की की कोई सरहदें नहीं होती। डॉक्टर कलाम का सम्मान ये बताता है कि ज्ञान और वैज्ञानिक उपलब्धि का महत्व पूरी दुनिया मानती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना जरूरी है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन से निपटना हो या फिर ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना। और जाते जाते एक विचार मन में कौंधरा है, जैसे स्विट्जरलैंड ने हमारे मिसाइल मैन का सम्मान किया, क्या कभी ऐसा भी मुमकिन होगा कि किसी और दुनिया के लोग पृथ्वी के वैज्ञानिकों की खोजों का सम्मान करें? सुनने में तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर हाँ, सोचने लायक बात तो है।